एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आंकी अभी तक उस ब्लेड मास्टर के साथ फाइट हो रही है, जिस पर हम चीफ को देखते हैं जो ब्लेड मास्टर से कहता है कि अगर तुम इसको नहीं मार सक रहे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। जिस पर हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गुस्से में आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं इसे अकेला ही मार सकता हूँ, तुम ऐसा सन मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ कहता है कि अगर इतनी हिम्मत है तो फिर इसे मार कर दिखाओ ना, क्यों डर रहे हो। जहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर ब्लेड मास्टर को गुस्सा आ जाता है। ब्लेड मास्टर जोर लगाता है और अपनी भाला से लुयांग को पीछे की ओर धकेल देता है। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग वापस से फाइट में इन्वॉल्व होने ही वाला होता है। जहाँ हम चीफ को देखते हैं जो कहता है कि तुम दोनों बेवजूद लड़ रहे हो, जिस डेविल वेपन के लिए तुम लोग लड़ रहे हो वो तो मेरा है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ये मुझे अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मुझे पीछे से मार देंगे, मुझे इनकी बातों में नहीं आना है, मुझे जल्दी से इसे मार के अपना काम यहाँ पर करना होगा, उस डार्क किरण को उठाकर निकलना है तुम्हें इनसे, वरना मैं यहीं पर ही फंस जाऊंगा इन लोगों के ही साथ। ये कहते ही लुयांग उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर इनकी दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। हम लुयांग को देखते हैं जो काफी सारे क्लैश अटैक्स उसके ऊपर करता है, मगर वहाँ पर ब्लेड मास्टर क्यांकी का भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो बहुत आसानी से सारे अटैक्स को डॉज करता चला जा रहा था। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों तीन मास्टर नीचे खड़े हुए थे, वो कह रहे होते हैं कि दोनों में से कौन जीतेगा। तभी सेकंड मास्टर कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि ये लड़का जीत जाएगा क्योंकि इसने वो डेविल फ्रूट खा लिए हैं, अब इसकी पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, अब ये नहीं छोड़ेगा किसी को भी। पर वहीं खड़ा थर्ड मास्टर कहता है कि नहीं, तुम लोग पागल हो, ये लड़का खाली फ्रूट खाने की वजह से अपनी पावर्स को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अंकी का भी ब्लेड मास्टर बहुत पावरफुल है, इन दोनों की फाइट बहुत अच्छी हो रही है और टक्कर की फाइट है, मगर मुझे भी यही लग रहा है कि ये लुयांग जीत जाएगा अपनी स्किल्स और अपनी पावर्स की मदद से। इस पर हम देखते हैं कि उधर ही खड़ा एक मास्टर उस डीमन लेडी से पूछता है कि तुम बताओ कि इनमें से कौन जीतेगा। जिस पे हम डीमन लेडी को देखते हैं जो कहती है कि इनकी पावर्स को देखकर मुझे अभी तक ये नहीं लग रहा कि इनमें से कौन विनर है, मगर ये तय है अगर इसी तरह ब्लेड मास्टर अपनी प्रोटेक्शन करता रहा और अपने आप को डिफेंस सिस्टम में लाता रहा तो ये हरी दुनिया का ब्लेड मास्टर हमारे ब्लेड मास्टर को मार देगा। मुझे तो ये लग रहा है कि इसने अभी तक सारे फ्रूट्स नहीं खाए हैं, वहाँ पर क्यांकी के ब्लेड मास्टर को के हाथों से वो फ्रूट छीनने होंगे ताकि ये कमजोर पड़ जाए। और वहीं पर ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसे कैसे पता चला कि मैं अभी तक उन फ्रूट्स का उपयोग कर रहा हूँ और वो डेविल फ्रूट्स मेरे ही हाथों में है। और वहीं पर ही दोबारा इनकी फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं काफी देर फाइट करने के बाद कोई भी विन नहीं कर रहा होता उस फाइट को, तभी लिटिल डीमन फेरी कहती है कि क्या फायदा तुम दोनों के लड़ने का, इससे अच्छा है कि हम एक टीम बना ले और एक टीम की तरह काम करें। जिस पे हम क्यांकी के ब्लेड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि ऐसा तो नहीं होने वाला, मैं कोई टीम तुम लोगों के साथ मिलकर नहीं बनाऊंगा और मुझे मरना भी पड़े तो मैं तुम लोगों के साथ कभी भी एक टीम नहीं बनाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ कहता है मैं भी यही कहूंगा कि हमें एक टीम बनकर असुराबाद तक पहुंचना है। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि लिटिल फेरी तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो और बिल्कुल ठीक कह रही हो, जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा करना चाहता हूँ, मगर ये लोग सारे मिलकर मुझे मार रहे हैं, इसीलिए मैं इनको फाइट बैक कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे साथ टीम बना ली और मेरा साथ दिया उस असुराबाद तक पहुँचने के लिए तो मेरे पास 24 डेविल फ्रूट्स है, उनमें से आधे मैं तुम लोगों को दे दूंगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों लुयांग ये बात कर ही रहा होता है, यहीं पर ही ब्लेड मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो कहती है कि मैं इस लड़के की बात तो सुननी चाहिए, ये क्या कह रहा है, तुम इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ब्लेड मास्टर। जिस पर हम देखते हैं लुयांग भी उस ब्लेड मास्टर को फाइट बैक कर रहा था और उसके ऊपर अटैक करता चला जा रहा था। इस पर हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो कहती है कि बस अब बस करो। जिस पर चीफ भी कहने लगता है कि अगर ये लड़का डेविल फ्रूट्स को हाफ हाफ इक्वल कर रहा है सबको तो तुम्हें क्या तकलीफ है इसके साथ फाइट करने की, जल्दी से अपनी फाइट को रोक लो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लुयांग और अंगू का ब्लेड मास्टर बात इसकी नहीं सुनते और वो अपनी फाइट को अभी कर रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि चीफ हवा में आता है और कहता है कि बहुत हुआ, अब मैं लड़ूंगा इससे। ये लड़का अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा है, इसके पास लेजेंडरीज अटैक है तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रख रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि चीफ हवा में आता है और लुयांग को चैलेंज देता है। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं दोस्तों जो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को हवा में ही उछालता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, अपना डिवाइन वेपन अटैक निकाल लेता है, जिसे देखकर चीफ की हवा हो जाती है दोस्तों। वहीं पर चीफ भी अपनी स्पिरिट को निकाल लेता है, मगर लुयांग का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, चीफ इसके अटैक को रोक नहीं पाता और चीफ पीछे धकेलता चला जाता है, पीछे जाकर गिर जाता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों चीफ पीछे गिर कर ये कह रहा होता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि बाहरी दुनिया के लोग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे जितना ये लड़का है, अगर इसके हाथ में जो ये स्वॉर्ड है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर अंदाजा लगाने लग जाते हैं, कहते हैं कि ये जो स्वॉर्ड इसके हाथ में है ये कोई मैजिक वेपन है या कोई डिवाइन वेपन
वेपन जिसकी मदद से ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता चला जा रहा है, जिस पर हम देखते हैं ब्लेड मास्टर कहता है कि ये एक रीलम का लेजेंडरी स्वॉर्ड लग रहा है मुझे तो। वहीं पर ही हम उस लिटिल फेरी को देखते हैं जो सोचने लगती है कि मुझे लगता है कि इस स्वॉर्ड डार्क किरण का और ये जो स्वॉर्ड लड़के के हाथ में है इसका कोई कनेक्शन है। जब भी ये दोनों पास आती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ तुम तीनों भी मिल जाओ तो मेरे पास अगर ये दोनों स्वॉर्ड आ गई तो मैं तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हम उन तीनों मास्टर को देखते हैं जिन्हें गुस्सा आ जाता है लुयांग की ये बात सुनकर। तभी तीनों ब्लेड मास्टर आते हैं लुयांग की अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जहाँ लुयांग कहता है कि मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ फाइट करूं यहाँ पर, तो ये चाहता हूँ कि मैं इस स्वॉर्ड को ले जाऊं और यहाँ से निकल लूं, एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊं। और तुम लोग अगर ये चाहते हो तो फिर तुम लोगों की जैसी मर्जी, मैं अपने हैंड्स को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम लोगों के साथ मेरे हैंड फाइट करे। अगर तुम लोगों को ही फाइट का शौक है तो मुझे एक दफा इस किरण को यहाँ से ले जाने दो, फिर मैं कल्टीवेट करके एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा। उसके बाद आना तुम तीनों, फिर मैं तुम लोग को अपनी फाइट का मजा चखाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों सारी बातें सुनकर क्यांकी का ब्लेड मास्टर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हर चीज मजाक लग रही है, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्वॉर्ड हमें तुम्हें इतनी आसानी से ले जाने देंगे और तुम यहाँ पर जो चाहोगे वो होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने इसके बाद जरा बराबर भी बकवास की। जिस पर हम सेकंड ब्लेड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि इस बच्चे को इसका सबक सिखा कर ही रहना होगा हमें। ये कहते ही वो अपने अटैक को निकाल लेता है और कहता है कि हम तीनों को मिलकर इस बच्चे के ऊपर अटैक करना होगा क्योंकि ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड है, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। ये कहते ही वो उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर हम तीनों की स्पिरिट्स को देखते हैं जो तीनों ने अपनी स्पिरिट्स निकाल ली थी और अपनी स्पिरिट्स को तैयार कर दिया था लुयांग के ऊपर हमला करने के लिए। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुयांग भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड पावर एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला, इन लोगों में बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंसी है, ये अपने को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, इनको मजा चका कर ही रहना होगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक से उन तीनों के अटैक्स को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वहीं पर ही अपनी स्पिरिट्स को निकाल लेता है और उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वो तीनों अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस स्पिरिट को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से लुयांग को थोड़ा बहुत पेन होता है। जहाँ देखते हैं कि क्यांकी का ब्लेड मास्टर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस लेजेंडरी वेपन से हम डर जाएंगे? मेरे पास भी एक इमॉर्टल का वेपन है, वह ये वेपन मजा चखा कर ही रहेगा अगर तुम इसी तरह चीटिंग से मुझे जीतते रहे। मुझे पता था कि तुम चीटिंग कर रहे हो, ये लेजेंडरी वेपन ही तुम्हें जितवा रहा था। नीचे उतरता है और कहता है कि बस हुआ, अब बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि क्यांकी के ब्लेड मास्टर और सारे ब्लेड मास्टर्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि हमारे ही डोमेन पर आकर तुम हमसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो। ये कहते ही वो तीनों लुयांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग उनके अटैक से बचने के लिए अपनी एक सोल को एक्टिवेट कर देता है, जो सोल बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और लुयांग की बॉडी में एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी पावर्स का उपयोग करके बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सभी ब्लेड मास्टर लुयांग के ऊपर अटैक करते हैं, मगर लुयांग यहाँ पर अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक को निकाल लेता है और सभी को वहीं पर ही उस अटैक से मार देता है। जहाँ हम देखते हैं कि सभी दूर दूर चले जाते हैं। इस पर लुयांग खुद हैरान होने लगता है और सोचने लग जाता है कि ये मैंने कैसे किया, इतनी ज्यादा पावर्स को मैंने कैसे यूज किया। तभी वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। वो तभी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और उसको हवा की डायरेक्शन में भेज देता है, जहाँ हम देखते हैं कि एयर की डायरेक्शन की वजह से लुयांग की कंट्रोलिंग की वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को अपने ही कंट्रोल्स में ला सक रहा था, वो भी अपने इशारों की मदद से, जिसकी मदद से वो पहले तो क्यांकी के ब्लेड मास्टर को सबसे पहले मारता है, उसके बाद एक एक करके सबको मारता चला जाता है। ये वहाँ पर लिटिल डीमन प्रिंसेस भी देख रही थी, तो ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है, जहाँ लुयांग खुद भी चौंक गया था इस अटैक को देखकर। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल लुयांग आखिरकार कैसे हो गया है। हाँ, वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहा तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, ये लोग तो मेरे सामने कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मैं पूरे डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अगर मैं इसी तरह अपने अटैक्स को एक्टिवेट करता रहा और अपने पुराने अटैक को दोबारा से रिफाइन करता गया। ये कहते ही लुयांग सोचने लग जाता है कि अब मेरा वक्त आ गया है इस टाउशिन को और उस आर्कन स्वॉर्ड को एक साथ मर्ज करने की, और यहाँ पर मैं इनको मर्ज करके एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा और फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा, मैं बहुत पावरफुल और शक्तिशाली पर्सन बन जाऊंगा। हम देखते हैं कि लुयांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक बड़ा पार्ट बनाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको 2D एनिमे भी पसंद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उसे भी एक्सप्लेन कर ले। के लिए हम एक न्यू चैनल बना देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।